नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज करना बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। यहाँ मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस ले ली हैं एसेट से रिलेटेड, जिनकी मैं जनरल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी। तो देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है एडवांस ₹1 lakh बाई चेक to Amit for purchase of building for a total consideration of ₹20 lakh। अमित को 1 लाख रुपए का चेक एडवांस में दिया गया। क्यों दिया गया? 20 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदने के कंसिडरेशन में। यानी कि एक बार ट्रांजैक्शन फिर देख लीजिए। बिल्डिंग खरीदी गई है 20 लाख रुपए की, जिसकी टोटल वैल्यू है 20 लाख रुपए। उसके लिए एडवांस में हमने अमित से खरीदी है ये बिल्डिंग, तो हमने अमित को एडवांस में 1 लाख रुपए दे दिए हैं। इसकी ट्रांजैक्शन होगी, हमने एडवांस में बिल्डिंग के पैसे दिए हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट होगा 1 लाख रुपीज़ से। और हमारे पास से चेक गया है क्योंकि हमने अमित को चेक दिया है, और चेक के सब ट्रांजैक्शंस हम बैंक से दिखाते हैं। तो एंट्री बन जाएगी एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹1 लाख, और इसकी नरेशन बना लेंगे बीइंग एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड द बैलेंस अमाउंट बाई चेक, इशूड चेक फॉर स्टाम्प पेपर्स ₹1,40,000 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, पेड लॉयर्स फी ₹15,000 एंड ब्रोकरेज ₹20,000 इन कैश। यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन हो रही है इसी ट्रांजैक्शन में। यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी, 1 लाख रुपए हमने एडवांस में दिए थे। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में इसकी बात कर रहे हैं कि बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो हम चेक से पे करेंगे, और हमने इस बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प पेपर्स के लिए 1,40,000 रुपये चेक से दिए हैं, और लॉयर की फ़ीस और ब्रोकरेज यानी कि दलाली हमने कैश में दी है। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमने बैलेंस अमाउंट चेक से दी है। 20 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 1 लाख रुपए हम कैश में, 1 लाख रुपए हम चेक में दे चुके हैं एडवांस में। बैलेंस अमाउंट हमारी होगी 19 लाख, यानी कि हमें 19 लाख और पे करना है, जो कि हम चेक से पे करेंगे। तो ट्रांजैक्शन बन जाएगी हमने बिल्डिंग खरीदी है, यानी कि बिल्डिंग हमारी एसेट, और जो एसेट रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, और रियल अकाउंट में जो आ रहा है वो डेबिट होता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग आ रही है 20 लाख रुपए की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख। हमारे पास से इस बार चेक गया है बैलेंस अमाउंट के लिए, जो कि 19 लाख है। तो चेक की सब ट्रांजैक्शन बैंक से होगी, ये जा रहा है, जो जाने वाली चीज़ क्रेडिट में आएगी टू बैंक अकाउंट 19 लाख। और हम 1 लाख रुपये पहले ही पे कर चुके हैं बिल्डिंग के लिए एडवांस रूप में, तो वो होगा हमारा टू एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। फिर से ट्रांजैक्शन देख लीजिए, बिल्डिंग आ रही है क्योंकि हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख, चेक दिया है हमने 19 लाख का बैलेंस अमाउंट का, तो टू बैंक अकाउंट 19 लाख, और 1 लाख हम पहले पे कर चुके हैं एडवांस रूप में, तो टू एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। नरेशन हो जाएगी बीइंग बैलेंस कंसिडरेशन पेड एंड एडवांस एडजस्टेड। जो हमने एडवांस दिया था वो इसमें एडजस्ट कर लिया है, और जो बाकी बैलेंस अमाउंट था वो हमने पे कर दिया है। अब इसी में जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी, ये हमने 1,40,000 रुपये के स्टाम्प पेपर्स जो बिल्डिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए खरीदे गए थे, वो हमने चेक देकर पे किया है। चेक की सभी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक से होंगी। इसके हमारी एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग खरीदा है। देखिए, ये जो हमारे स्टाम्प पेपर्स खरीदे गए हैं, ये बिल्डिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए खरीदे गए हैं, यानी कि बिल्डिंग को खरीदने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारी कॉस्ट बिल्डिंग में ही जुड़ेगी। इसलिए यहाँ पर भी हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट 1,40,000 से क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग को खरीदने के लिए ही खर्चा किया गया है, इसलिए ये एक्सपेंसेस बिल्डिंग की कॉस्ट में ही जोड़ेगा। और चेक से ट्रांजैक्शन हुई है तो बैंक से दिखाएंगे, बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,40,000, और पैसा हमारे पास से जा रहा है, चेक ट्रांजैक्शन हुई है, तो टू बैंक अकाउंट 1,40,000, और नरेशन हो जाएगी बीइंग कॉस्ट ऑफ स्टाम्प पेपर्स टू रजिस्टर द बिल्डिंग पेड।
बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस हुआ है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी में है, हमने लॉयर की फ़ीस 15 रुपये और दलाली 20 रुपये कैश में पे की है। ये सब भी बिल्डिंग को परचेज़ करने के लिए एक्सपेंस हुआ है, तो ये सब भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ही जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन कैश में हुई है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। टोटल अमाउंट हुई हमारी 15,000 लॉयर्स फी और ब्रोकरेज 20,000, यानी कि 35,000। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35,000 और हमारे पास से कैश गया है तो क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 35,000। और नरेशन बन जाएगी, बीइंग कैश पेड टू लॉयर ₹15,000 एंड ब्रोकर ₹20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ₹25,000 वर पेड इन कैश टू पेंट द बिल्डिंग बिफोर इट्स ऑक्यूपेशन। बिल्डिंग को प्रयोग में शुरू करने से पहले इसके पेंट कराने के लिए 25,000 रुपये नकद में पे किए गए हैं। मतलब हम बिल्डिंग को यूजेबल बनाने के लिए इसमें जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड होगा। और यहाँ पर बिल्डिंग को यूजेबल करने के लिए पेंट कराया जा रहा है तो यह बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन कैश में हुई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000 और कैश हमारे पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000। और नरेशन बन जाएगी, बीइंग एक्सपेंस इंकर टू पेंट बिल्डिंग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी होगी, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख एंड इन एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू ₹20,000 वैल्यूड एट ₹12,000 वाज गिवन, बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय इशू ऑफ चेक। हमने एक ऑफिस फर्नीचर खरीदी 1 लाख रुपए की और उसके बदले में हमने एक पुरानी मशीन जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये की थी उसे 12,000 रुपये मूल्य पर बेच दिया गया। और बाकी जो अमाउंट है वो हमने चेक से पे की है। ट्रांजैक्शन फिर से देख लीजिए, हमने एक फर्नीचर ख़रीदा है 1 लाख रुपए का जिसके बदले में हमने पुरानी फर्नीचर दी है जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये थी, पर अब इसकी वैल्यू जो हम बिक्री करते समय इसकी वैल्यू 12,000 रुपये में गई है। और बाकी जो अमाउंट है वो हम चेक से पे कर रहे हैं। तो यानी कि पहले इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देख लेते हैं। हम 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है जिसे हम डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए के फर्नीचर से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो न्यू फर्नीचर है 1 लाख रुपए का हमने ख़रीदा है तो ये डेबिट हो जाएगा। इसके बदले में हम कैश ना देकर पुराना फर्नीचर दे रहे हैं जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये की है, लेकिन वो 12,000 रुपये के मूल्य पर बिका है। 20,000 रुपये की चीज़ 12,000 रुपये में गई है, यानी कि 8,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है। और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होते हैं तो इसे हम P&L के नाम से दिखा देंगे, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि P&L अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा फर्नीचर पर लॉस है 8,000 रुपीज़ का। और हमारे पास से क्या जा रहा है, पुराना फर्नीचर, हमारे पास से पुराना फर्नीचर 20,000 रुपये का जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। जो ओल्ड फर्नीचर है वो 20,000 रुपये का चला जा रहा है। बाकी जो अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट, वो हमने चेक के थ्रू पे की है। 1 लाख रुपये की हमने फर्नीचर खरीदी थी, उसके बदले हम 12,000 रुपये दे चुके हैं। बाकी जो अमाउंट बची है वो 88,000 रुपये है, वो 88,000 रुपीज़ हम चेक से पे कर देंगे और चेक की ट्रांजैक्शन बैंक से दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट 88,000। फिर से एक बार ट्रांजैक्शन समझ लीजिए, हमने ऑफिस फर्नीचर 1 लाख रुपीज़ का ख़रीदा, जो आ रहा है वो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो न्यू फर्नीचर खरीदी है 1 लाख रुपीज़ से। इसके बदले में हमने 20,000 रुपये की वैल्यू का पुराना फर्नीचर दिया है जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपये की थी, पर वो 12,000 रुपये की वैल्यू पर गया है, यानी कि 20,000 रुपये की चीज़ 12,000 रुपये में गई है, 8,000 का हमें लॉस हुआ है। और सारे लॉस डेबिट होते हैं तो इसे हम P&L अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो कि लॉस ऑन फर्नीचर है 8,000 रुपीज़ से। और हमारे पास से पुराना फर्नीचर गया है 20,000 रुपये का, जो जाता है वो क्रेडिट, तो टू फर्नीचर अकाउंट, जो ओल्ड फर्नीचर है वो 20,000 रुपये का चला गया है। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो चेक से हम पे कर देंगे। 1 लाख रुपये की के बदले हम 12,000 रुपये की का फर्नीचर हम दे चुके हैं, यानी कि 88,000 रुपीज़ अभी और बाकी हैं जिसे हम चेक के थ्रू पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 88,000। अब इसकी नरेशन बना लेंगे, बीइंग न्यू फर्नीचर परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन।
एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड विद रजत एंड कंपनी फॉर ए मशीन कॉस्टिंग ₹5 lakh. ए चेक फॉर ₹50,000 वाज इशूड एज एडवांस. हमने रजत एंड कंपनी से एक 5 लाख रुपए की मशीन खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है, जिसके लिए हम 50,000 रुपये का चेक एडवांस में दे चुके हैं. जो हमने ऑर्डर दिया है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन देखी जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखी जाती हैं जो कैश के में लेन देन होता है जिनका. यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर दिया गया है 5 लाख रुपये का, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. हाँ, जो एडवांस में चेक दिया गया है 50,000 रुपये का, इसी ऑर्डर के बदले में उसकी हम एंट्री बनाएंगे. फिर से ट्रांजैक्शन देख लीजिए. हमने रजत एंड कंपनी से एक मशीन 5 लाख रुपए की खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है, जिसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर दिया गया है. हमने इस ऑर्डर के लिए 50,000 रुपये का चेक एडवांस में दिया है, जहाँ पर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है और इसकी हम एंट्री बनाएंगे. चेक दिया गया है तो ट्रांजैक्शन बैंक से होगी, और यहाँ पर हम एडवांस में दे रहे हैं 50,000 रुपये, तो हमारे लिए ये एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं. तो एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, और चेक गए हमारे पास से तो टू बैंक अकाउंट 50,000. फिर से एंट्री देख लीजिए. एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹50,000. नरेशन बना लेंगे. बीइंग एडवांस पेड अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ मशीन. नेक्स्ट एंट्री, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹2500. मशीन की स्थापना के लिए हमने 2500 रुपये मजदूरी दी. यहाँ मशीन को स्थापित करने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं कि मशीन को यूजेबल बनाने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होंगे. मशीनरी हमने खरीदी थी तो मशीन हमारे पास आ रही है, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है वेजिस के रूप में, तो कैश हमारा क्रेडिट होगा. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2500, और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग वेजिस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ब्रिक्स सीमेंट ETC फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 lakh परचेज एंड यूज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. पेमेंट वाज मेड बाई चेक. ईंट और सीमेंट 1,50,000 रुपये और इमारती लकड़ियाँ 2 लाख रुपए की खरीदी गई बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए, और इसका पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है, तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी. यहाँ पर ये सब हमने बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए ख़रीदा है, यानी कि बिल्डिंग के लिए खर्चा हो रहा है सब कुछ, तो सारी कॉस्ट बिल्डिंग में ऐड होगी. बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, जब एसेट आ रहा हो तो उसे डेबिट करते हैं. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. टोटल हमारा हुआ है 3,50,000. 1,50,000 के ब्रिक्स और सीमेंट हैं, और टिम्बर 2 लाख के हैं, तो टोटल ट्रांजैक्शन हुई 3,50,000 में, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,50,000 और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है. बैंक से दिखाएंगे कैश, यानी कि चेक हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट 3,50,000. फिर से एंट्री देखिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,50,000. इसकी नरेशन बना लेंगे जो हमने ट्रांजैक्शन की है. बीइंग ब्रिक्स सीमेंट ETC फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 lakh परचेज एंड यूज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं. आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में देखने में आसानी हो. आशा है कि आप इन सभी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझ गए होंगे. यदि आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. धन्यवाद.